I will discuss about on his blindness. Milton is known as last great Renaissance poet. मिल्टन को लास्ट ग्रेट रेनेसा पोएट माना जाता है और ये प्यूरिटन पोएट है। इन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस को 1655 में लिखा था। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। यह उनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स है। पेट्रार्कन टाइप सोनेट है। इट मीन्स रिवील्स मेंटल स्टेट ऑफ मिल्टन व्हेन ही बिकम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। मिल्टन इस पोएम को तब लिखते हैं जब वो 44 ईयर्स की एज में उनकी डेथ वो ब्लाइंड हो जाते हैं। इट इज़ ए सॉन्ग ऑफ गॉड। इसमें मिल्टन अपने पर्सनल ग्रीफ को एक्सप्रेस करते हैं। 1652 में मिल्टन वाज एक्टिव मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। मिल्टन जो है वो कॉमनवेल्थ के एक्टिव मेंबर थे। 1649 30 जनवरी को किंग चार्ल्स फर्स्ट को भी ही डेड कर दिया गया था। मिल्टन ने वर्क लिखा था उस समय ऑन दी टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट। उसके बाद उन्होंने एक वर्क लिखा था आइकोनोक्लॉस। ये अपने डिफेंड में उन्होंने लिखा था। एक राइटर थे सैलमेसियस जो मिल्टन के अगेंस्ट रहते थे। डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकानो डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड 1651। 1651 में मिल्टन ने ये वर्क लिखा था डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकानो। इन्होंने इसमें अपनी पर्सनल कंप्लेन की थी जब वो ब्लाइंड हो गए थे और 1652 में पूरे तरीके से ब्लाइंड हो गए थे। उस समय उनकी एज 44 ईयर्स थी और जब वो ब्लाइंड हो गए थे तो उनके एक राइटर पोएट फ्रेंड थे एंड्रू मार्वेल। उन्होंने उनकी हेल्प की थी राइटिंग करने में और ये भी प्यूरिटन थे और ये प्यूरिटन और मेटाफिजिकल दोनों से रिलेटेड थे। 1655 में जून और अक्टूबर में उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लिखा था। यह एक पॉसिबली डेट है और मिल्टन को मिल्टन इंस्पायर हुए थे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से। उनको यहाँ से इंस्पिरेशन मिला था, तब उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लिखा था। फर्स्ट कलेक्शन 1645 में आया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस का एंड सेकेंड कलेक्शन 1673 में आया था। और अकॉर्डिंग टू मिल्टन सीक्वेंस मिल्टन इसे सोनेट नंबर 19 मानते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंथोपोलॉजी इसे 16th माना जाता है। 1761 में कलेक्शन पब्लिश बाय टॉमस न्यूटन। टॉमस न्यूटन के द्वारा ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो कलेक्शन था वो पब्लिश हुआ था और इसके 2 टाइटल्स थे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस और व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। प्रोफेसर पॉल ग्रेव गिवन नेम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मिल्टन गिवन ओनली सीरियल नंबर। प्रोफेसर पॉल ग्रेव जो थे उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस का नेम दिया था, लेकिन मिल्टन केवल इसके सीरियल नंबर दिए थे। और पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है और इसे इटालियन सोनेट भी कहते हैं। इंग्लिश सोनेट वाज पॉपुलराइज्ड बाय एडमंड स्पेंसर और इन्हीं के नाम पे ही स्पेंसरियन सोनेट भी कहा जाता है। और शेक्सपियर सोनेट पॉपुलराइज्ड बाय शेक्सपियर और इसे ही शेक्सपियरियन सोनेट कहा जाता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की अगर हम पोएम देखें तो इसका थीम देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि मिल्टन कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड लॉस्ट विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंड। इसमें मिल्टन गॉड से कंप्लेन करते हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी लाइट कैसे चली गई, मेरी दृष्टि कैसे चली गई, अभी तो मेरी उम्र के आधे भी समय नहीं बीत चुके हैं और जिसकी दृष्टि चली जाती है उसके लिए यह संसार जो है वो अंधकारमय हो जाता है।
और कहते हैं कि मेरे अंदर जो एक टैलेंट है और वह टैलेंट है क्या, कविता लिखने की क्वालिटी है, जो कि अगर देखा जाए तो यह अगर हम छुपाएं इसको तो यह मृत्यु के बराबर है। और अगर मैं यूजलेस हो गया हूँ क्योंकि मेरी आईसाइट चली गई है, फिर भी मैं यही सोचता हूँ कि यदि मैं ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ तो इस पोइटिक टैलेंट के माध्यम से मैं ईश्वर की सेवा कर सकता हूँ, और नहीं करूँगा तो मेरे अंदर जो टैलेंट है कहीं ऐसा ना हो कि गॉड मुझे चाइड करे, डांट फटकार दे। और मैं ये भी सोचता हूँ कि क्या ईश्वर, जिस व्यक्ति की आंखों की दृष्टि चली जाती है और देख नहीं पाता है, तो क्या भगवान उससे भी लेबर की उम्मीद करता है। एक बार मैं ऐसे सप्रेम पूछा, लेकिन अचानक से पेशेंटली मुझे जब आंसर मिला तो मैं ये चीज़ सोचा कि भगवान को किसी के वर्क की आवश्यकता नहीं होती है, ना तो किसी के गिफ्ट की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति समस्याएं को फेस करके आगे बढ़ता है और ईश्वर की सेवा करता रहता है, और ईश्वर का राज्य जो है बहुत बड़ा होता है, और वह ईश्वर की सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहता है और बिना रेस्ट किए ईश्वर की सेवा में लगा रहता है, वही